एनडीए वहाँ पर बिहार में पूरी तरह से हताश और निराश है। तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की सरकार है 11 वर्षों से जी। लेकिन बिहार को क्या मिला ये कोई नहीं बता रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नफरत इसी की बात हो रही है। भाजपा जो ये सब करवा रही है ये गैर संवैधानिक है। वक्फ संशोधन बिल संख्या बल के आधार पर पास करा लिया तो हम लोग भी, हमारी पार्टी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई है। ये संविधान का खुल्लम खुल्ला 14, 25, 26 अनुच्छेद का उल्लंघन है। बीजेपी को सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यही दिखता है, इससे पूरा देश परेशान है। और बीजेपी की राजनीति का अंत और उनका उल्टा गिनती बिहार चुनाव के परिणाम के बाद से शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं, इस बात को लेकर गहमागहमी काफ़ी है। और जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उससे कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। वहीं कांग्रेस जो है बिहार में पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा कर रही है। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहें? कहा जिस प्रकार से पिछली बार तो आप लोगों की सरकार बनते बनते रह गई, 12,000 वोटों का जो अंतर रहा या जो भी, लेकिन इस बार भी फिर से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और एनडीए गठबंधन कर रहा है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बिहार की जनता उस जंगल राज को नहीं भूलती जो उन्होंने देखा है राजद के समय में। क्या कहेंगे सर? देखिए, एनडीए वहाँ पर बिहार में पूरी तरह से हताश और निराश है। तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। 18 से 20 वर्ष हो गए डबल इंजन की सरकार है 11 वर्षों से जी। लेकिन बिहार को क्या मिला ये कोई नहीं बता रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नफरत इसी की बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है 2020 में भी नौकरी के मुद्दे पर लड़े और जब मौका मिला डिप्टी सीएम के रूप में तो 5 लाख नौकरियां बांटी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। तेजस्वी यादव जी का एजेंडा साफ है। पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। हम आने वाले सरकार अगर बनती है तेजस्वी जी की तो हम क्या करेंगे इसका ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। माए बहन मान योजना में 2,500 प्रति माह माताओं बहनों को देंगे। ये सारे पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। ये सारे चीज़ों को लेकर के, चाहे स्पोर्ट्स की पॉलिसी हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे को जो जनता को चाहिए उस मुद्दे को तेजस्वी जी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे विपक्ष हिसाब मांगेगा। आप काम बताओ, बिहार क्यों गरीबी में टॉप पर है, क्यों बेरोजगारी में टॉप है, क्यों पर कैपिटा इनकम में बिहार ये है, बिहार क्यों हर मानक में नीति आयोग का रिपोर्ट फीसदी है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों को। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों बिहार की ये दुर्दशा है। मृत्युंजय जी, लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही कि महागठबंधन में कुछ रार है, कुछ दिक्कतें हैं। इस बार शायद गठबंधन होने में इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और राजद में कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा। और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर हैं। आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में। और जो हमारे सहयोगी सारे हैं सब लोग अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, अभी हमारा 243 सीटों पर तैयारी चल रहा है। जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दल को सीट जाएगा हम उनको वहाँ मदद अच्छी तरह से कर पाएंगे, मजबूती से कर पाएंगे अगर हमारी पूरी तैयारी रहेगी। तो इसलिए कहीं कोई किचकिच नहीं है। इस पर कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। वक्फ संशोधन अब विधेयक बन चुका है और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है उसका विरोध कर रहा है, उस पर भाजपा का कहना है कि आप लोग अभी भी जो है मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति से दूर नहीं होना चाहते हैं, जबकि इसमें मुस्लिम समुदाय की भलाई की बात की गई है और टीवी पे दिखाया जा रहा है किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में खुशियाँ हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। ये सब बकवास किया जा रहा है। अगर खुशियाँ हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है तो फिर क्यों
यूपी बिहार को अलर्ट पर रखा गया। लोग भाजपा जो ये सब करवा रही है ये गैर संवैधानिक है। वक्फ संशोधन बिल संख्या बल के आधार पर पास करा लिया, बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर नहीं रहा, लेकिन विपक्ष जो बड़ी संख्या में मजबूती से इसके खिलाफ वोट किया है, बहुत हम लोग भी, हमारी पार्टी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई है। ये संविधान का खुल्लम खुल्ला 14, 25, 26 अनुच्छेद का उल्लंघन है। इसको लेकर के बीजेपी एक माहौल बनाना चाहती है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बीजेपी को सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान यही दिखता है। इससे पूरा देश परेशान है। रोजगार की बात, महंगाई कम की बात, ये बीजेपी शांति, सद्भाव, सद्भावना, गंगा जमनी तहजीब, ये तो इस पर बात ही नहीं करती है। 2 करोड़ नौकरी का वादा क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का, हर साल देंगे, क्या हुआ जी? तो सब चीज़ जुमलेबाजी, ये सब नहीं चलता है ज़्यादा दिनों तक। और बीजेपी की राजनीति का अंत और उनका उल्टा गिनती बिहार चुनाव के परिणाम के बाद से शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी जी, और इन्होंने बात की बिहार चुनाव पे, और जिस प्रकार से इस बात पे कह रहे हैं कि इस बार जो है बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी। हालांकि एनडीए जो है वो बार बार 2005 के पहले की बात करता है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार राजद और इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती से आगे बढ़ता दिख रहा है, तो अभी क्या कहा जाएगा इस बारे में कहना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? छोटी सी बातचीत पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।